ठीक है, आगे बात करें तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेड डालिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटायन, इतना लिखा दिया होगा मैंने। अब आप मुझे बताओ बेटा, आपसे क्वेश्चन आया, यहाँ पर आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आया साहब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा मैंने A B और C। पूछा गया रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जल्दी बोलो भाई। एच को टैग कराओ पॉजिटिव यहाँ, अब आपको पता ना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव कहाँ बनाना है। हाँ भाई, कहाँ जोड़ोगे, कहीं भी जोड़ लो। यहाँ कहाँ जोड़ोगे साहब, किनारे जोड़ेंगे तो बीच में पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पर किनारे जोड़ेंगे तो बीच में बनाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव बनेगा किससे स्टेबल होगा साहब, हाइपर ज्यादा मिलेगा, पता है ना आपको। आंसर बताओ भाई क्या आएगा इसका अंदर, C B और A। आगे बात समझ में। सब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता, मान लो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बेटा हमारे पास आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमारे पास आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमारे पास आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा बेटा मैंने CH3, यहाँ लिखा मैंने NO2, यहाँ लिखा मैंने Cl, यहाँ लिखा मैंने OCH3। मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया A B C और D, पूछा गया रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन गिवन एल्कीन। बोलो मेरे भाई, क्या बोलने वाले हो, समझ में आ गई बात। कौन कहाँ अटैक करेगा मालूम चल गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ कराओगे बताओ खुद आप, एल्कीन पे। और अटैक कहाँ कराने फायदा है, किनारे या बीच में, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ने फायदा है, बीच में। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव किससे स्टेबल होगा, रेजोनेंस से। पॉजिटिव किससे स्टेबल होगा, रेजोनेंस से। पॉजिटिव किससे स्टेबल होगा, रेजोनेंस और रेजोनेंस। आसान है। अब बना हुआ पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, रेजोनेंस तो हर जगह हो रही है। ये क्या इफेक्ट लगाएगा बताना बेटा, पढ़ा रखा है यार ये सब जो पॉजिटिव बनेगा, दिमाग में बना लो पॉजिटिव, उसके रिस्पेक्ट में कहाँ लगा हुआ है, पैरा। पैरा पैरा समझ में आया यार। अब पैरा पे सारे इफेक्ट लगते हैं। ये क्या लगाएगा बेटा हमारे सामने यहाँ पर, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या लगाएगा -M, ये लगाएगा -I, ये लगाएगा +M। ये बात हो चुकी है पहले भी। ये कहाँ बात हुई थी, हमने जब पढ़ा था रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यही सब कुछ मैंने क्या लगाया था, OH लगाया था, याद आया। तो सबसे स्टेबल कौन है इसके अंदर बेटा बताओ, सबसे पहले डी, डी के बाद कौन जाएगा, ए के बाद जाएगा सी, सी के बाद जाएगा बी, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटायन। कठिन है, जल्दी लिखो। हटाओ भाई। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, पहला कार्बोकेटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी पे, ठीक है भाई। चलिए, आसान चीजें थी, खत्म हुई। आगे बढ़े, कब तक लिखोगे यार, हटाया जाए। आपसे क्वेश्चन आया यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी। ये क्वेश्चन रुको, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज करना है मुझे। यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा मैंने सी। पूछा गया रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझाता हूँ।
यहाँ अटैक कराओ या यहाँ अटैक कराओ, जो पॉजिटिव बनेगा वो किस चीज से स्टेबल होगा? सिर्फ हाइपर रेजोनेंस मिलने वाला। यहाँ अटैक कराओ पॉजिटिव, यहाँ अटैक कराओ पॉजिटिव, यहाँ कहाँ अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल? क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक यहाँ कर सकता है भाई? क्यों साहब, यहाँ क्यों कराया आपने अटैक? कि जो यहाँ पॉजिटिव बनेगा क्या करेगा वो? रेजोनेंस। बोलो मेरे भाई। अब यहाँ बताओ, यहाँ अटैक करो पॉजिटिव यहाँ बनाओ, यहाँ अटैक कराओ पॉजिटिव यहाँ बनाओ। क्यों साहब, यहाँ बनाने फायदा है क्या? हाँ। क्यों? जैसे पॉजिटिव बनेगा इसके पास कौन है? लोन पेयर। क्या लोन पेयर देख के अपना प्लस लगा के स्टेबल कर देगा? अटैक कहाँ किया बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने। बोलो मेरे भाई, सबसे पीछे कौन जाएगा? तो बी और सी क्या आएंगे साहब? पहले। ए क्या आएगा सबसे बाद में। अब बी और सी में अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैंने अटैक यहाँ कराया तो क्या बन के आया बेटा? बताना। यहाँ पर आया एन, यहाँ पर आया CH3, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, यहाँ क्या बनाया बेटा? पॉजिटिव। क्या डबल बॉन्ड बन के आया? बोलो मेरे भाई। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा आगे? जैसे रेजोनेंस किया क्या बन के आएगा? जल्दी बताना बेटा फटाफट। एन CH3, चार सिंगल डबल, डबल यहाँ गया, क्या बन के आया भाई? और पॉजिटिव के बाद क्या वापस इसका लोन पेयर यहाँ जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा? तो आप मुझे बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट कौन कौन से वाले में हो सकता है? बी में कराओ तो भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा फाइनली। और सी में अगर मैं सीधे अटैक करा दूं, क्या यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा? बोलो मेरे भाई। यहाँ पर आया एन, यहाँ पर आया CH3, डबल यहाँ, डबल यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा, क्या बन के आया बेटा? पॉजिटिव। और क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस करके इसका स्ट्रक्चर जो बनाएगा, यहाँ पर आया एन डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन के आया बेटा? CH3 पॉजिटिव। क्या ये बन के आएगा भाई? सबसे स्टेबल पॉजिटिव कहां बनेगा? ए पे बनेगा, बी और सी? तो ए सबसे पीछे हो गया, तो रेजोनेंस नहीं है साहब। बी सी पर अटैक कराया, सुन लो कठिन क्वेश्चन है ये, GOC आ गया। सी पर अटैक कराया, क्या एक बार भी रेजोनेंस हुआ? और ऑक्टेट कैसा हुआ साहब? बी वाले पर अटैक कराया, क्या ऑक्टेट यहां भी कंप्लीट हो ही रहा है? बट आगे क्या मिला इसको? एक्स्ट्रा रेजोनेंस नहीं आया भाई। सबसे बेहतर कौन है, बी पे या सी पे? बी पे या सी पे? सी पे क्यों नहीं बोला साहब? वहां तो सीधे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ऑक्टेट तो बी में भी कंप्लीट हो रहा है फाइनली। बट बी में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा मिल रहा है। पहले कौन आएगा बेटा बताना? बी के बाद कौन आया? सी के बाद कौन आया? ए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। इसमें कई बच्चों को समझ नहीं साहब ऑक्टेट कंप्लीट वाली बात कैसे हो रही है। जब भी किसी कार्बोकैटायन के बाजू में क्या लगा हो? लोन पेयर कंटेनिंग एटम, उसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। फटाफट लिखिए। लिख लिए? एक क्वेश्चन और दिया जाए आपको। जल्दी बोलो। हाँ जी, हटाऊं? बेटा ये बताओ, आपसे कहा गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा गया CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा गया CH3N CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। से लिखा मैंने A B C D।
और पूछा मैंने आपसे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन। अब आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ोगे, कहीं भी जोड़ो दो। कहाँ जोड़ेंगे साहब, किनारे, क्या बनेगा बीच में, किनारे बीच में, किनारे बीच में। समझ में आया बात। तो यहां जब पॉजिटिव बनेगा तो यहां पर कुछ अलग से मिलने वाला, यहां पर क्या मिलेगा साहब, इसका हाइपर, इसका क्या मिलेगा, इससे क्या होगा ऑक्टेट कंप्लीट। क्या सबसे बढ़िया स्टेबल मिलने वाला है। क्या इसके पास भी लोन पेयर मिलेगा, हाँ। तो इसका कौन सा इफेक्ट लगा बेटा बताना, यहाँ पर प्लस एम। इसका कौन सा इफेक्ट लगा बेटा हमारे सामने, प्लस एम। इसका कौन सा इफेक्ट लगा बेटा हमारे सामने, प्लस हाइपर। बोलो भाई प्लस हाइपर। सबसे स्टेबल कौन करेगा साहब, या तो सी या तो डी। इन दोनों का मामला क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। बोलो भाई, नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में से अगर बात किया जाए आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसका ईएन क्या होगा, कम होगा। नहीं आया। तो आसानी से रेजोनेंस कौन करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देखेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, तो इसकी रेट क्या होगी सबसे ज्यादा। आंसर बताओ भी। डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। कठिन है, पक्का। क्वेश्चन पूछे आपसे, बढ़िया क्वेश्चन है। CS2 डबल बॉन्ड CS2 इलेक्ट्रोफाइल RDS, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इलेक्ट्रोफाइल RDS। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एल्कीन भी दे रखा हो और एल्काइन भी दे रखा हो, और दोनों अलग अलग दे रखे हो। क्या दे रखे हो बेटा, अलग अलग। तब कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा आसानी से। RDS क्या होता है, पहले कार्बोकटायन का बनना। अटैक कराओ भाई, कहाँ अटैक करें, क्या बन जाएगा CS2 पॉजिटिव। यहां बताओ, क्या CS2 इलेक्ट्रोफाइल यहां लग जाएगा, यहां भी कहीं अटैक करा लो, क्या बन के आया बेटा हमारे पास CH पॉजिटिव। क्या डबल बॉन्ड CH इलेक्ट्रोफाइल यहां बन जाएगा। इसे नाम दिया मैंने P, इसे नाम दिया मैंने Q। आपको बताना है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बोलना पड़ेगा। क्यू की स्टेबिलिटी ज्यादा है, गलत आंसर है। पी की स्टेबिलिटी क्या है, क्यू से ज्यादा, क्योंकि सब कुछ इफेक्ट बराबर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट चार्ज डेंसिटी बराबर, ईएन बराबर नहीं है। अगर ईएन की बात किया जाए तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड। और मोर ईएन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो किसकी रिएक्शन फास्ट होगी यहाँ पर। अब अगर बात करें यहाँ पर रेट की बात करें, अगर इसका रेट बेटा हमारे सामने R1 है, और अगर इसका रेट हमारे पास क्या है R2, तो किसका रेट ज्यादा होने वाला है, क्या R1 ग्रेटर देन R2 होने वाला है। समझ में नहीं आया क्या भाई, डबल बॉन्ड का ईएन ज्यादा होता है स्पेस करेक्टर से। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आया कि एग्जाम में ट्रिपल बॉन्ड भी गिवन हो, डबल बॉन्ड भी गिवन हो, इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ एक ही दे रखा हो, तो कहां जाके अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। डबल बॉन्ड की एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। मैं स्टेटमेंट में दिखाऊंगा आपको, छाप लो पहले एक बार। तो मार्कोनिक रूल से हम लोग क्या निकालते हैं साहब, ओरिएंटेशन। मार्कोनिक रूल से क्या निकालते हैं हम लोग, ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा। और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या दोनों पॉइंट समझ में आया आपको, लिख लिए, आगे बढ़े। ओके, लिखो। If double bond and triple bond present in isolated form, if double bond and triple bond present in isolated form, then reactivity of alkene is greater than alkyne. Then reactivity of, then reactivity, फिर से बताऊं, if double bond and triple bond present in isolated form, isolated मतलब अलग अलग दे रखे हो, then reactivity of alkene greater than alkyne for electrophilic
CH2। ओके, देन क्या लिखा आपने? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन ग्रेटर देन एल्काइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके लिए वही लिखना पड़ेगा ना, देन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने आप एक वर्ड लगाया आइसोलेटेड। क्या लिखा है बेटा मैंने? फिर लिखो नोट, इफ डबल एंड ट्रिपल बोथ प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, if double bond and triple bond both present in conjugation to each other, if both double and triple present in conjugation to each other, then reactivity of alkyne greater than alkene। उल्टा हो जाता है, then reactivity of, if double and triple both present in conjugation to each other, then reactivity of alkyne greater than एल्कीन। समझो भाई, ये आपको रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है, एक्सप्लेनेशन भी है, बताऊंगा नहीं। बताओ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल आके आपके पास जुड़ा, कहाँ जोड़ेंगे? डबल ट्रिपल दोनों, रुको, इससे पहले जब मैंने लिखाया था आपको दोनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग हो या एक ही कंपाउंड में अगर हो तो एक दूसरे में कॉन्जुगेशन में नहीं होने चाहिए। बोलो, मान लो इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल ना लिख के मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर H पॉजिटिव और यहाँ लिख दिया मैंने Cl माइनस। ये कौन है बेटा हमारे सामने? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो, और ये क्या हो गया आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। कुछ याद आ रहा भाई? डबल भी दे रखा हो, ट्रिपल भी दे रखा हो, यहां लिख दिया मैंने वन इक्विवेलेंट। मतलब क्या होता है इसका? वन इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक ही दे रखा है बस। अब या तो ये पॉसिबल एक ही है बस, या तो अटैक करेगा डबल पे तो अटैक करेगा ट्रिपल पे। तो अटैक कहाँ कराएं भाई? जनरली अटैक ज्यादा अच्छा रिएक्टिव कौन होता है? डबल। बट यहां मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, क्या कोई बोल सकता है ऐसा क्यों हुआ? आसान है, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। बोलो यार, पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है, एक लोकलाइज और एक क्या है? डी लोकलाइज। और जो लोकलाइज होता है वो रिएक्शन इसलिए जल्दी कर जाता है। इससे पहले जो आपने जितनी भी रिएक्शन लिखी है, या तो सब के सब लोकलाइज थे या सब के सब कैसे थे? डी लोकलाइज। इसलिए स्टेबिलिटी आप कार्बोटाइन बार बार देख रहे हो। आप नहीं आया तो यार ध्यान रखना रिजल्ट के फॉर्म में अटैक कहाँ करोगे बेटा, बताना फटाफट। ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक कराएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? यहाँ पर सी पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड क्या बन के आया? CH2। और Cl नेगेटिव अटैक कर जाएगा तो ये क्या बन के आ गया? CH2 डबल बॉन्ड CH, CCl डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है क्लोरोप्रीन। क्या नाम होता है बेटा? क्लोरोप्रीन। लास्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी में नाम है पॉलीमर, उसमें दे रखा है नाम। इसका पॉलीमराइज करा के बनाते हैं हम लोग नियोप्रीन। ठीक है भाई, अब बताओ डबल ट्रिपल में से जनरली ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? बट एक इकलौता केस है जहां पर मामला उल्टा पड़ता है, कौन सा वाला? ये एग्जांपल ये है। तो चाहो तो इसको आप रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना, कभी इसके बारे में क्यों ऐसा हुआ, रिजल्ट दिखाया है। इस पर जानना चाहते हो? इसका लोन पेयर डी लोक, इसका पाई बॉन्ड डी लोकलाइज है, ये भी कैसा है? डी लोकलाइज। और एक कैसा है? लोकलाइज। अटैक किस पे करा रहे हो आप? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो लोकलाइज होता है, इसलिए एक्टिवेट करता है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे उन सब में या तो डबल बॉन्ड रुका हुआ था या सब में चल रहा था। समझे क्या? अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए, लिखिए केस नंबर 1। ना रुकने वाले अब। केस नंबर 1, if lone pair or free electron, case number 1, if lone pair or free electron, important है ये, if lone pair or free electron is not present
if lone pair or free electron is not present in attacking electrophile. केस नंबर 1 है, in attacking electrophile like H positive, D positive, T positive. समझो, कह रहा है एल्कीन में जब रिएक्शन हो केस नंबर 1 में, इलेक्ट्रोफाइल कौन हो बच्चा? या इनके पास क्या नहीं है? किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन सुन लो, यही कहानी खत्म होती है। 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट तो समझ में आ गया, पूरा आपका रिएक्शन खत्म हो जाती है। इसमें 18-20 रिएक्शन एक साथ खत्म हो जाता है। शुरू करें। अब आप मुझे बताओ बेटा, मैंने कहा भाई हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है आर, यहाँ लिखा हुआ है CS डबल बॉन्ड CS2। मैंने कहा एक काम करो भाई, यहाँ लिखा मैंने H पॉजिटिव, ये क्या दे रखा है बताना बेटा आपको? ये एल्कीन दे रखा है ना। कैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कितने थे? कौन कौन से? बोलना पड़ा, पिटोगे आपको। 5-6 पॉइंट में आपको बार बार बोल रहा हूं, रट लो उसे, पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी आपको। निगेटिव आयन खत्म, फिर ऑक्टेट कंप्लीट के साथ में क्या हो? न्यूट्रल और लोन पेयर दे सके। स्टीरियो पॉजिटिव में सारे कंडीशन था, नहीं होता वो? बोलो मेरे भाई। और क्या था हमारे सामने? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। याद हो गया भाई? अब इलेक्ट्रोफाइल में कितने पढ़ाए थे मैंने? 4। ढंग से याद रखना। अब इसमें अटैक पहले कौन करेगा साहब? इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक कहां करेगा डिसाइड कौन करता था? मार्कोनी का ऑफ रूल। बोलो मेरे भाई, अटैक कहां करवाए? किनारे अटैक कराए पॉजिटिव पे, यहाँ अटैक कराए पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां बनाए? क्यों बीच में बनाया भाई? क्योंकि आर कैसा ग्रुप है? अल्काइल। कैसा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला। यही लगा दो NO2, उल्टा पड़ जाएगा। NO2 कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो पॉजिटिव यहां बनाते, नहीं आया। क्या बना बताना यहाँ पर? क्या RCH? यहाँ बताओ, क्या यहाँ पर CH3 बन जाएगा? और यही स्टेप क्या होने वाला है आपका? RDS। फिर कौन आके अटैक करेगा बेटा यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। क्या बन के आया बताना बेटा यहाँ पर? RCH। यहाँ बताओ, और यहाँ क्या बन के आ गया? CH3। समझ में आ रहा है? सब क्या पढ़ा है तो आप पहले पढ़ा रहे थे, समझना। क्या इसके अंदर आपके पास क्लासिकल कार्बोकैटायन बन के आया है? सब क्लासिकल क्या होता है? अभी तक जितने भी कार्बोकैटायन आप पढ़ते आए हो, तो नॉर्मल कार्बोकैटायन था, उसका नाम मैंने क्या दे दिया? बोलो यार। इसके पास क्या होगा? एक वैकेंट प्योर पी। क्लासिकल मतलब नॉर्मल वाला। अगर ये बना है, इसका मतलब यहां पर हमें तब तक फाइनल प्लॉट नहीं बनाना जब तक कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करके सबसे स्टेबल ना कर ले। यही काम तो करते थे आप। समझ में नहीं आ रहा है भाई? डिहाइड्रेशन आप पहले क्या करते थे? OH को हटाते थे, क्या बनाते? कार्बोकैटायन, और वहां पर एलिमिनेशन कराया करते थे। तब तक नहीं कराते थे जब तक आपका कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाया करता नहीं था। डाई एजोटाइजेशन में NH2 को हटाते थे, N2 बनाते थे, N2 जाता था, कार्बोकैटायन बनता था। फिर शिफ्ट होकर क्या करता था वो? सबसे स्टेबल कैटायन। फिर वाटर अटैक करके क्या बनाया करते थे? OH। याद आया? सेम कहानी यहां भी है। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन रहा? ये वाला, तो क्या बनेगा आपके पास? नॉर्मल कैटायन। बोलो यार। तब तक न्यूक्लियोफाइल्स में जोड़ के मेजर मत बनाना जब तक मोस्ट स्टेबल कैटायन ना बन जाए। नई बात समझ में आई? लिखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको सिर्फ यही सीखना है कि आप इंटरमीडिएट तक पहुंच कैसे रहे, बस। बॉन्ड टूटता कैसे, पॉजिटिव बनता कैसे, पॉजिटिव बनने के बाद ये चेक करना शिफ्टिंग हो गया नहीं। इन दिस रिएक्शन, इन दिस केस, इन दिस केस, in this case classical carbocation, normal carbocation, in this case classical carbocation, in this case classical carbocation ब्रैकेट में intermediate is form, classical carbocation intermediate is form. So shifting expansion, so shifting expansion can possible. रुको, समझो बेटा। हेलो, यहां पर आया R, यहां पर आया C, यहां पर आया H, यहां पर आया CH3। यहां पर क्या था बेटा हमारे सामने? यही बना हुआ है।
और इसके पास क्या था? क्या ये एक वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल है? अब आप मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? समझना पड़ेगा, क्या काम होता है साहब? या ऐसे ही कहानी पहले भी पढ़ी थी हमने, कहां पर? जब डाई एजोटाइजेशन पढ़ा था, याद आया? तब वाटर ने अटैक किया था, 50% अटैक ऊपर से, 50% अटैक नीचे से। समझे नहीं आया? तो क्या आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बन टाइम पर अटैक यहां से और यहां से कर सकता है? 50% यहां से, 50% यहां से, तो कितने पॉइंट बनेंगे, एक या दो? क्या क्या बनाओगे, बताना बेटा। यहाँ पर आर सी, यहाँ बताओ एच, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताइए भाई न्यूक्लियोफाइल प्लस आर सी एच, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ। सब बोलो मेरे भाई। तो एक का नाम होता है सिन, एक का नाम होता है एंटी। सिन एंटी में समझते हो? सिन मतलब सीधे पॉइंट। बोलो मेरे भाई। तो यहाँ पर हमारे सामने कैसा अटैक हुआ बेटा, बताना। सिन प्लस एंटी, उल्टा भी अटैक हुआ और सीधा भी। आया कि नहीं आया भाई? कितने कितने बनेंगे बताना बेटा। क्या 50-50 बनेंगे? अगर यहाँ RCH3H और न्यूक्लियोफाइल सारे अलग अलग हो जाएं तो क्या जनरेट हो जाएगा? और कैरियर सेंटर बन जाए और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज। क्या बनेगा? रैसमिक मिक्सचर। और रैसमिक मिक्सचर नेट में कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्ट है। क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ, समझना, इफ R is not equal to H is not equal to CH3 is not equal to न्यूक्लियोफाइल, ऐसे केस में क्या ये कैरियर सेंटर बन जाएगा? इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट मिक्सचर इज। ऐसे क्वेश्चन एडवांस भर भर के पूछा गया है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसा है, एक्टिव। रिएक्शन मिक्सचर प्रोडक्ट कैसा है? क्यों इनएक्टिव हुआ? ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसिलेशन, क्योंकि बना क्या है, रैसमिक मिक्सचर। समझ में आई बात? देखो, इन दिस रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, in this in this case, in this case classical carbocation intermediate is formed, classical carbocation intermediate is formed. So sin and anti, so sin and anti, both addition, so sin and anti, both addition are performed. So sin and anti, both addition are performed. So racemization, so racemization, so racemization can take place। ये कैन वर्ड क्यों लगाया मैंने? कार्य सेंटर लाना पड़ेगा। सो racemization कैन टेक प्लेस। छापी अब। क्या समझ में आई? बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिएक्शन ना पढ़ने वाली आगे। हर दिन आएगा ये एनेंसियोमर डैश ट्यूमर्स, ये बना वो बना, अलग अलग प्रोडक्ट कैसे हैं, पूरा सोल्यूशन कैसा है। बहुत टाइम लगाया आपको ऑप्टिकल पढ़ाने में। टोटल आइसोमर पढ़ाने में 22 लेक्चर लगे थे आपको। मिला था 13 लेक्चर, 13 लेक्चर आउट हुए थे। नहीं नहीं, आपने 3 मिले थे सिर्फ। फर्स्ट फेज में सिर्फ 3 लेक्चर आउट हुए थे आइसोमर्स के लिए, और 22 लेक्चर लगे हैं आप में। इसलिए आपको टॉपिक का नाम अलग दिख रहा होगा, पढ़ा को मास्टर कुछ और रहा है। तो ये मैंने जो ऊपर रिएक्शन लिखी बेटा, कैसे लिखी है? विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स, और नीचे कैसे लिखी है मैंने? विथ स्टीरियोआइसोमर्स। ये समझ में आया कि नहीं आया यार? तो कब हम एक क्लासिकल बनाएंगे? जब हमारे सामने क्या बने, H पॉजिटिव दे रखा हो, D पॉजिटिव दे रखा हो, या T पॉजिटिव दे रखा हो। ठीक है ना? जल्दी लिखो। ऑनलाइन समझ में आ जाया करता था? अच्छा, क्या बोल रहे बच्चा? तुम बड़े खुश हो रहे हो यार। हाँ,
पढ़ाई लिखाई करो। हटाओ भाई, आइए सुरेश कहाँ बनवा रहे हैं यार, सब सनीमा का है। अरे अभी नया, एक नया वेब सीरीज आई थी अभी, इंस्पेक्टर अविनाश, क्या नाम ऐसे कुछ आया था ना। कौन सा रणदीप हुड्डा वाली जो आई है, नहीं है? देखे नहीं आप लोग? देखते देखा सबने होगा, वो बता नहीं रहे, मास्टर डांटेगा भी। बदमाश बच्चे हैं यार। आगे बात करें भाई, एक असुर 2 भी आ गई है। हाँ तो कितने तेज चाह करा, हाँ सर, यस सर। चलो आगे बात करें। चलिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 केस अगर आपको समझ में आ गया, पूरा हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। केस नंबर, हाइड्रोकार्बन समझते हो, एल्कीन एल्केन सब कंप्लीट हो जाता है। लिखिए, केस नंबर 2, if electrophile have lone pair, if electrophile have lone pair or free electron, if electrophile have lone pair और फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बच्चे कहाँ गायब हो गए बीच वाले यहां से आज? चलिए, इफ इलेक्ट्रोफाइल है लोन पेयर और, अब लिखना मत, समझ लेना, कठिन चीज है ये। आपसे कहा गया भाई यहां पर आया आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, इस बार लिखा बेटा मैंने, मान लो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, और इसके पास इस बार क्या है, इससे पहले जो आपने लिखा था उसमें H था, D था, T था, उसमें इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, किसी फॉर्म में नहीं था। इस बार लोन पेयर है ना। अटैक कहाँ कराओगे बताओ? क्या अटैक यहाँ कराया? जैसे अटैक किया बेटा, क्या बन गया यहाँ पर, RDS, क्या बन के आया, CH, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, और इसके पास क्या है, इसका ऑक्टेट, बोलो भाई, इसका ऑक्टेट, और क्या है इसके पास, जैसे पॉजिटिव बनता है तुरंत ही अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट, और जैसे कोऑर्डिनेट के इसका स्ट्रक्चर बन के आता है RCH, यहाँ बताओ, CH2, यहाँ बताओ, क्या पॉजिटिव बन के आ गया? ये आपको समझाने के लिए है, ये पॉजिटिव बनाया फिर ये बना, कितने मेंबरिंग बन के आया? 3 मेंबरिंग, स्टेबल या अनस्टेबल? क्या वापस टूटेगा? अब यहां तोड़ोगे तो पॉजिटिव यहां बनेगा, यहां तोड़ोगे पॉजिटिव यहां बनेगा, कहां तोड़ोगे? यहां से। क्या यहां टूट के फिर से ये पॉजिटिव बन जाएगा? बोलो मेरे भाई, क्या बनाओगे, बताना फिर से। RCH पॉजिटिव, यहां बताओ, यहाँ बताओ, इलेक्ट्रोफाइल, फिर क्या बना, पॉजिटिव, फिर चिल्लाएगा भाई साहब ऑक्टेट क्या हो गया, फिर अटैक, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा। क्या मिक्स करना पड़ेगा? जब इसको मिक्स करते हो तो इसका ओरिजिनल जो बन के आता, क्या बन के आता बताना बेटा, RCH, यहाँ बताओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल पूरा बन के आया? यहाँ कैसा बॉन्ड बन के आया? यहाँ पर क्या बन के आया, डेल पॉजिटिव, यहाँ भी क्या बन के आया, डेल पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या दोनों पॉजिटिव का मतलब एक ही चीज है, अलग अलग? इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कौन सा वाला करेगा, ये वाला या ये वाला? ये आपको समझाने के लिए होता है, क्या समझाओ, ये अटैक जैसे ही करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, यहाँ क्या जनरेट होना शुरू होता है, और ये लोन पर यहाँ चलना होता है, एक साथ होती है, ये बनता बनता नहीं है, सीधे ये बनता है यहाँ से। तो बोलो मेरे भाई, तो आपके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या दिख जाए आपको, या फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या एक तरफ से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है? ऐसे केस में जो आपका कैटायन बनेगा, कंप्लीट बनता है, पार्शियल बनता है? सुनो यार मेरी बात, क्या पहले जब यहाँ लोन पेयर नहीं था, क्या प्योर पी कंप्लीट था? जब प्योर पी कंप्लीट था तो वो शिफ्टिंग एक्सपेंशन करता था नहीं करता था? और यहाँ पर ये वाला प्योर पी जो था, क्या वो इस बार क्या इस तरह से पार्सली बंधा हुआ है? अगर बंधा हुआ तो ये आगे शिफ्टिंग के लिए अवेलेबल, आपको दिमाग में आ रहा होगा साहब, पॉजिटिव नहीं शिफ्टिंग कराते हैं यहाँ पर। बोलो मेरे भाई, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे कहा होता है यहाँ, और जब यहाँ पॉजिटिव बना तो क्या ये शिफ्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता साहब? बोलो मेरे भाई, अरे समझ में आया कि नहीं आया?
इसे बोलते हैं हम लोग नॉन क्लासिकल। क्या बोलते हैं बेटा? अब आप मुझे बताओ, जब भी आपके पास एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कितने प्रकार के इंटरमीडिएट बन सकते हैं? दो। या तो नॉर्मल वाला, या तो हमें कैसे मालूम चलेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि कब क्लासिकल वाला बनाना है, कब नॉन क्लासिकल? आपको नहीं सोचना है, सोचना इलेक्ट्रोफाइल को है। बोलो यार, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो, क्या तुरंत वहां पर नॉन क्लासिकल बन जाएगी? अगर लोन पेयर ना हो तो? अब कब नहीं होता लोन पेयर? तीन एलिमेंट कौन कौन से? एच, डी और टी। यही पूरी कहानी अल्कीन की आपकी। अरे आया कि नहीं आया? अब रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो। क्या यहां पर अब प्योर पी है, या एक तरह से बॉन्ड बंधा हुआ है? तो क्या आपका जो बचा हुआ बॉन्ड होगा, क्या उसे मैं अब एंटी बॉन्डिंग नाम दे दूं, क्योंकि बॉन्ड बन गया भाई? अरे बोलो यार। इससे पीछे वाले का ध्यान से देखो, तो यहाँ पर भी वैकेंट था, और यहाँ क्या न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से ऐड किया था? अगर एक का नाम सिन, तो एक का नाम क्या था? एंटी। समझ में नहीं आया? अब यहाँ पर क्या बन के आ गया बेटा हमारे सामने? रिंग। बोलो यार, इस तरफ हमारा कुछ मिलने वाला। अब जो भी खा लियो, कौन खा ले? इसके उल्टे में। अब आपका न्यूक्लियोफाइल जब आके अटैक करेगा, वो अटैक कहाँ करेगा साहब? इसके एबीएमओ पे। और यहां से और क्या बन के आएगा? आर सी एच। यहां बताओ, यहाँ बताओ CH2, यहाँ बताओ इलेक्ट्रोफाइल। क्या अब न्यूक्लियोफाइल उल्टे डायरेक्शन में ही आएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा? उल्टे। इसे बोलते हैं हम लोग एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं साहब? जबकि पिछले वाले में क्या बना था? क्या सिन एंटी दोनों हुआ था? अब बताओ, दो तीन क्वेश्चन पूछता है। कब आपके एल्कीन पर रिएक्शन करने के बाद शिफ्टिंग एक्सपेंशन कराना है, कब नहीं कराना है? जल्दी बोलो। किसके किससे जाके पूछोगे? इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ना हो तो करा देंगे भाई। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो नॉन क्लासिकल। क्या नहीं होगा? बोलो मेरे भाई। कब अटैक ऊपर से अटैक नीचे दोनों से होगा? जब प्योर पी बने। और प्योर पी कब बनेगा? जब वहां पर क्लासिकल बने। अगर आपके पास नॉन क्लासिकल बन गया, तो आप सीधे अटैक करा सकते हैं। अटैक क्या कराओगे? इस रिंग के उल्टे सा है। नाम क्या होगा? नहीं आया? कठिन है। देखिए, इन दिस केस नॉन क्लासिकल, in this case non classical, in this case non classical carbocation, in this case non classical carbocation intermediate is formed. So shifting expansion, is not observed. So shifting expansion is not observed. ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट लिखिए। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, due to formation of non-classical carbocation, it is an example of, it is an example of, it is an example of anti-addition reaction. It is an example of anti-addition reaction. ठीक है, बोलो। 10 सेकंड दूंगा छापने के लिए। आराम से लिखो, 10 मिनट तक छापो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा कुछ होता है कैसा? ऐसा हेलो, ये आपको समझाने के लिए। ओरिजिनल कहानी क्या है? इसका जाना एक साथ, ये बन जाता सीधे ये। तो ये ट्रिक है, लिख लेना। दिस पार्ट इज ट्रिक, दिस पार्ट इज ओरिजिनल। तो ट्रिक है कि तोड़ दिया, पॉजिटिव बना दिया, फिर इलेक्ट्रॉन दिया, फिर थ्री बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना, मिक्स करके मैंने ये बनाया। ऐसा कुछ नहीं होता। 10 इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन गया।
और क्या बन जाता है यहाँ पर 3 मेंबर नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन। देखो भाई, सब आप हाइड्रोकार्बन कैसे पढ़ा रहे हो? हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा रहे, आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्काइड पढ़ा रहे हैं। कैसे? ये मैं Br2 ले लूंगा, Br पॉजिटिव Br निगेटिव, तो कितने Br लग जाएंगे यहाँ पर? दो। यहाँ ले लूंगा HBr, एक तरफ H एक तरफ का लग जाएगा Br। तो आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, और किसी का प्रिपरेशन किसी की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। एक चैप्टर पढ़ेंगे, दो चैप्टर कंप्लीट होते हैं, दूसरे चैप्टर में उसको फटाफट हम लोग यूज कर लेते हैं एज रिजल्ट। अल्काइल पढ़ते कितने लेक्चर हो गए, पता है किसी को? बस 8-10 के आसपास हुए होंगे। चलो, किस डेट से लिखना शुरू किया था? किस डेट से शुरू किया था अल्काइल हैलाइड? 18 को? 18 आने वाला है अब तो एक महीने में आपके बनते हैं कितने? 12 लेक्चर। चलो लिखो, 9-10 हुए हैं आपके। हटाओ ये सब। चलिए, समझो बेटा। हेलो, सिखाया जाए। अब आप मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर CH3, CS बातें नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा मैंने H पॉजिटिव Br निगेटिव CCl4। पूछा गया मेजर प्रोडक्ट, बनाओ, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। जल्दी लिखो फटाफट। अब कुछ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इसके अंदर। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? H प्लस आएगा। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले अटैक कौन कौन करेगा? H प्लस आएगा, अटैक करेगा यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव कहाँ बनाया जाए? बोलो मेरे भाई। मैं बोला करो यार, माइक्रो रूल पढ़ा दिया यार, नहीं बात समझ में आई है? क्या बनाओगे बताओ बेटा? यहाँ सबसे पहले यहाँ पर कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव। क्या बनेगा बताना बेटा? CH3CH, यहाँ बताओ, यहाँ क्या बनेगा? CH पॉजिटिव। क्या CH3 बन के आ गया? क्या यहीं पर मैं लगा दूं Br नेगेटिव? अगर मैंने Br नेगेटिव यहीं पर लगाया, तो क्या इससे आपका मेजर प्रोडक्ट बन के आया या नहीं आया? क्यों नहीं आया साहब? मैं बोलूंगा साहब ये क्या बन के आया आपके पास? माइनर। क्यों साहब? कैसा कटायन बना है? क्लासिकल। याद आया भाई? और क्लासिकल वाले में तब तक मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जब तक वो अपने आप को रीअरेंज करके सबसे स्टेबल ना कर ले। तो ध्यान से आप देखो, तो मैं चाहे आपको जब से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ अल्काइल हैलाइड, चाहे डिहाइड्रेशन आप अल्कोहल हो, चाहे पिनाकोल पिनाकोलान हो, चाहे आपके पास कोई भी रिएक्शन हो, पॉजिटिव बनाने के तरीके अलग अलग है बस, उसके बाद सारी कहानी वही है। बोलो मेरे भाई, क्या करोगे बताना बेटा? यहाँ से क्या यहाँ से 1-2 शिफ्ट होगा? कौन सा वाला है? TCP वाला। बोलो मेरे भाई, क्या बना बताना यहाँ पर? क्या CH3C, यहाँ बताओ पॉजिटिव, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ CH2, यहाँ बताओ CH3, क्या उसके बाद Cl नेगेटिव Br नेगेटिव दे रखा है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, जब कार्बो कटायन बन जाया करता है उस पर हमेशा तो आपके कितने रास्ते चलते थे? दो। या तो डबल बॉन्ड बनेगा, या तो वहां पर निगेटिव पार्ट जाके जुड़ेगा। साठ सिखाया है भाई। एलिमिनेशन की तरफ जाने के लिए दो कंडीशन बताए थे, या टेम्परेचर हाई हो और निगेटिव पार्ट चारों तरफ से घिरा हो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, एक तो निगेटिव पार्ट अकेला है,
बोलो यार। और टेम्परेचर भी मेंशन नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा, रूम टेम्परेचर। ऐसे केस में क्या करते हैं, पॉजिटिव पे कौन जुड़ जाया करेगा, निगेटिव पार्ट। याद आया क्या? क्या बोलोगे, क्या यहाँ पर निगेटिव पार्ट जोड़ देंगे? क्या बन किया है बताना, यहाँ पर CH3C, यहाँ बताइए, यहाँ पर, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, क्या ये वाला पार्ट आपके पास मेजर बन जाएगा? छापिए। अरे कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताऊं? कोई दिक्कत आ गई भाई? तो ज्ञान की बात क्या हो गई कि जब भी आपके पास क्लासिकल कार्बोटाइम बने तो मेजर पोर्ट तब तक नहीं बनाना है जब तक आपका कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल ना हो जाए, चाहे रिएक्शन कोई भी हो, चाहे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रहा हो, चाहे पिनाकोल पिनाकोलोन रहा हो, चाहे आपका डाई एजोटाइजेशन रहा हो। सब में हित किया है मैंने। फिर से लिखाऊं क्या चीज को? चलो। बहुत स्लो हो यार आप तो। चलो भाई आप मुझे बताइए, आपसे कहा गया यहाँ पर आया CH3 CH, यहाँ पर आया बेटा CH3। क्वेश्चन वही है, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा मैंने Br पॉजिटिव, यहाँ लिखा मैंने Br निगेटिव, यहाँ लिखा मैंने CCl4। आपको बताना है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। बता पाओगे इस बार? अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्या भाई हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर Br पॉजिटिव अटैक करेगा। अब रुको रुको रुको, Br पॉजिटिव के पास क्या है, भर भर के लोन पेयर है। बोलो मेरे भाई। तो क्या बन के आएगा बताना बेटा, यहाँ पर क्या बन के आएगा, CH3CH, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ CH, यहाँ बताओ CH2। क्या यहाँ पर Br बन के ये पॉइंट क्या बॉन्ड पार्सल बन जाएगा? डेल पॉजिटिव, यहाँ भी डेल पॉजिटिव, रुक जाओ। क्या दोनों पॉजिटिव का मतलब एक ही चीज है, अलग अलग? इस पॉजिटिव का मतलब, तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है, अरे है, और यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। क्या यहीं पर आपका सिग्मा स्टार दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पर शिफ्टिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा साहब? तो क्या होगा मैं बताना फटाफट, यहाँ पर क्या Br निगेटिव यहाँ पर अटैक करके जिंक को खोल देगा। क्या बन गया है यहाँ पर CH3CH, यहाँ बताओ CH3, क्या यहाँ पर CH, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH2Br, क्या दोनों Br उल्टे साइड में आएंगे? जल्दी बोलो। नहीं आया? कैसा एडिशन है ये, एंटी एडिशन। तो ये पीछे वाले में क्या था, कार्बोटाइम बना था, सिनेंटिक दोनों होगा, पर आपको ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य सेंटर नहीं था। कैसे भी बना लो, अटैक ऊपर से ऊपर नीचे से ऑब्जर्व कब होगा, तो वहां पर कार्य सेंटर हो, क्योंकि इनएक्टिव होने के बाद कैसे भी लगाओ क्या फर्क पड़ता है हमें? कठिन हो गया। आगे बात सब। एक क्वेश्चन दे आपको, सॉल्व करोगे? फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। H पॉजिटिव Br निगेटिव CCl4, Br पॉजिटिव Br निगेटिव CCl4। CCl4 क्या है बेटा हमारे सामने, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपको पता होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट इसका कुछ करने वाला नहीं है, इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट जानबूझ के लिया मैंने। अब भाई पोलर सॉल्वेंट आने वाला है, और सॉल्वेंट आते ही पूरी कहानी चेंज। तो सॉल्वेंट आते ही, देखो पहले बनाओ क्या क्या बनेगा, जल्दी बनाओ भाई। अब देखा जाए तो यही सब कहानी आप पहले भी सॉल्व करते थे, बट पॉजिटिव बनाने के तरीके अलग अलग हुआ करते थे। मैं नहीं बना रहा। क्या बोल रहे थे उसको तुम अभी कुछ देर पहले? भूल जाते हो? भाई साहब लैंग्वेज बहुत खराब है आपकी। क्या नाम है? मयंक?
एक और यहाँ बैठा था, एक दिन आया था यार, वो उसका दिखा नहीं कभी मुझे। सॉल्व हुआ? सही है। पहला वाला सही है, दूसरा बनाइए। पहला क्या कौन सा बनाए हो? इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला बनाओ। अरे कुछ तो बनाओ सरकार। सही बनाए हो, बनाओ। सही है, बिल्कुल सही है। बना। 5 के सामने पॉजिटिव दिखे तो शिफ्टिंग नहीं कराना होता है। बार बार सिखा रखा हूं आप लोगों को, फिर गड़बड़ कर जाते हो। 5 के सामने पॉजिटिव दिखे तो रिंग एक्सपेंशन डोमिनेट करना है। लास्ट में पॉजिटिव बना भी और भी स्टेबल हो सकता है वो। एक 1 2 शिफ्ट, और ये सब क्वेश्चन पहले भी आपने कई बार सॉल्व किए हुए हैं। इतना गलत कैसे कर सकते हो आप लोग? पहला वाला काम बनाए हो, ये तो सबसे आसान था। दूसरा बनाओ। यार डिहाइड्रेशन आप पहले कॉलम भी तो सॉल्व किया था, सही है। बना। अरे नया थोड़ी ना कुछ इसके अंदर है। समझो भाई, आपने यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको बनाया होगा CH डबल बॉन्ड CH2। क्या अटैक कराया सबसे पहले बेटा? अटैक कहाँ कराएंगे, पता पूरी कहानी। यहाँ अटैक कराए पॉजिटिव, यहाँ अटैक कराए पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव कहाँ बनाए साहब? तो क्या बन के आएगा बेटा, बताना यहाँ पर। क्या ये आपके पास CH यहाँ पर पॉजिटिव, क्या यहाँ पर CH3 बन के आ गया? और याद करो, रिंग के सामने 5 के सामने पॉजिटिव, 3 के सामने पॉजिटिव और 4 के सामने पॉजिटिव, वहां शिफ्टिंग से बेहतर क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन। क्या कराएंगे यहाँ, बताना बेटा। क्या यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ मामला कैसा बना है, क्लासिकल वाला। बोलो। क्या करेंगे बताओ, रिंग एक्सपेंशन कराना आता है ना भाई? जितने क्वेश्चन रिंग एक्सपेंशन कराया करते 15 20 क्वेश्चन कराए होंगे मेरी क्लास में। वैसा रट लो ढंग से सॉल्व करा करके। वही आएंगे बार बार आपके पास। क्या बन गया बताना बेटा यहाँ पर। यहाँ क्या बन गया साहब? CH3। यहाँ क्या बन गया? पॉजिटिव। अभी कहानी और भी स्टेबल हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? 1 2 से कौन कहाँ जाएगा? यहाँ एक एच लगा है भाई, एच को ऊपर भेज दो। क्या आपके पास CH3 यहाँ पर पॉजिटिव आ गया भाई? अब मोस्ट स्टेबल कटायन बनने के बाद क्या करता है आपका? निगेटिव पार्ट आएगा, या तो एलिमिनेशन कराएगा, डबल बॉन्ड बनवाएगा, या जाके खुद जुड़ जाएगा। कब कौन कहाँ कैसे करता है, याद करिए। दो कंडीशन, टेम्परेचर हाई हो, साथ में एनायन हिंडर्ड हो, तब आपका क्या होता है वहां पर? डबल बॉन्ड। नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नहीं आया? टेम्परेचर साहब मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे? निगेटिव पार्ट को जोड़ देंगे। और निगेटिव पार्ट कौन था? क्या आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया है? तो कब डबल बॉन्ड बनाना है, कब निगेटिव को जोड़ना है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बोलो यार। सिर्फ अकेले टेम्परेचर से काम नहीं चलता। एनायन पार्ट हिंडर्ड और टेम्परेचर हाई, तब जाता है आपका एलिमिनेशन डबल बॉन्ड। याद आ गया? अब यहीं पर लिखा बेटा मैंने Br2 वाला मामला, बताओ भाई। Br पॉजिटिव, Br नेगेटिव, क्या बन के आएगा जल्दी बताओ? क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? क्या इसे हम लोग इस प्रकार से बना दिया जाए? डेल पॉजिटिव यहाँ, डेल पॉजिटिव यहाँ, यहाँ पर फिर अटैक कौन करेगा? Br नेगेटिव अटैक किया, ये रिंग यहाँ से खुल गया। क्या बन के आ गया बेटा, बताना। क्या CH CH2 यहाँ बताओ बेटा, Br यहाँ बताओ Br। अरे आया कि नहीं आया भाई? एक मिनट, इसको लिखने के बाद ऊपर देखो, इसको लिखने के बाद किसी एग्जामिनर ने कहा मैं इसको ऐसे ना लिख के क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं या नहीं, आपको बताना है। सही है, बनेगा ऐसे ही। बट बीच में बन एंटी हुआ है। बोलो यार। फिर बीच में प्लॉट में क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। क्या फ्री रोटेशन हो सकता है? ऐसे भी दे दे, गलत नहीं है। आफ्टर सिग्मा बॉन्ड रोटेशन कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। एग्जाम में गलतियां आप करते हो। ठीक है भाई, समझ में नहीं आई बात? बोलो। है जी? किसमें? अरे ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। लिख तो सकते हो ना, इसी वही कंपाउंड दो बार कन्फॉर्मर सही दोनों। स्टेबल फॉर्म वो है, अनस्टेबल फॉर्म वो है।
समझ नहीं आया क्या? क्वेश्चन पूछे? बताओगे? बताओगे? सोचो भाई, लिखो। विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज करेक्ट? विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज करेक्ट? विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज करेक्ट? हटाओ ये सब। चलो, CH3 CH, सॉरी सॉरी सॉरी, PH CH डबल बॉन्ड यहाँ पर है CH2, यहाँ लिखा मैंने HBr CCl4। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? हेलो, HBr को क्या एज्यूम कर लेंगे? बताओ फटाफट। क्या इसको मैं H+ और Br निगेटिव एज्यूम कर लूंगा? और मैं खुद ही लिख रहा हूं यहाँ पर, इस प्रकार देखना भाई, BrHPH CH3 BrHPH CH3। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, Br पॉजिटिव Br निगेटिव CCl4। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं। मैंने लिख दिया साहब यहाँ पर Br2 CCl4। क्या एज्यूम कर लें इसे हम लोग? Br+ Br- CH2 Br CH2 Br। ठीक है। तीसरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BrCl CCl4 CH3 CH Cl CH2 Br। फोर्थ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। Br2 CCl4। और देखा जाए तो मैंने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया है और आपसे क्या पूछ लिया भाई, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। बोलो मेरे भाई, आपको बताना यहाँ पर सही कौन सा है और गलत कौन सा है। एक क्वेश्चन से और लिखना था, जगह है, हाँ लिख सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 Na पॉजिटिव Cl निगेटिव CH2 Cl CH2 Na। कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। सही कौन सा है, गलत कौन? चार था यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने फिफ्थ नंबर, क्या लिख दिया मैंने? सिक्स नंबर। छह क्वेश्चन दिए हैं, इन छह में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? समझ में आ गई बात? कैसे देखा? ऊपर देखो, ऊपर देखो, बड़ा आसान है। अटैक कौन करेगा? यहाँ अटैक करे पॉजिटिव, यहाँ अटैक करे पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ बना है? और बीच में बनेगा तो क्लासिकल है नॉन क्लासिकल? बोलना पड़ेगा। क्लासिकल बनने के बाद Br ऊपर से अटैक करेगा और नीचे Br अलग, H अलग, CH3 अलग, PH अलग। नहीं आया यार, क्या बनेगा? रैसिमिक मिक्सचर। एक बार Br इधर, एक बार फिशर में लिख दिया उसको। नहीं आया। एग्जाम में क्वेश्चन है, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने? दो। उन दोनों का कराया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कितने फ्रैक्शन बने? ए। भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं बात समझ में आई? तो स्टीरियो ऐसे मत छोड़ने वाला नहीं है आपका। क्या बन के है बेटा यहाँ पर? सही है, यस। अगला क्वेश्चन। अरे कहाँ सही है, दोनों बिहार उल्टे आते हैं, एंटी एडिशन होता है। समझ में आ गई बात? पक्का? सिन एडिशन व एंटी एडिशन?
सीन एडिशन है एंटी एडिशन? सीन एडिशन। अरे अटैक यहाँ ब्रोमीनियम आयन बना होगा, अटैक क्या होगा, दोनों उल्टे आए होंगे, बट कुछ देर बाद घूम के का सीधा हो गया होगा। हाँ, नहीं आया। इसको देख के मत बोलना सीन एडिशन हुआ, एडिशन तो एंटी हुआ था, बना भी उल्टा वाला था, बट क्योंकि वो बीच में सिग्मा बॉन्ड घूम घाम के अपने आप को वैसा कर सकता है। नहीं आया भाई? पक्का? सही है क्या? तीसरा। अब बी आर सी आर तो आपको पता होगा भाई किसका इन ज्यादा होता है, जल्दी बताओ भाई। ये आया पार्शियल नेगेटिव, क्या आया पार्शियल पॉजिटिव। कैसे एज्यूम करने से? बी आर पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, पहले अटैक कौन करेगा? बी आर अटैक यहाँ करेगा, क्या बनेगा पॉजिटिव नॉन क्लासिकल, समझ में नहीं आया? फिर अटैक कौन करेगा सी एल, फिर सिग्मा बॉन्ड घुमा के वैसा बनाया जा सकता है। अभी भी नहीं आया? सही है भाई ये वाला। अरे दोनों बी आर कैसे आए? दोनों कैसे आए सेम साइड? बी आर यहां जोड़ो, नॉन क्लासिकल बनाओ, दो बी आर लगा तो क्या दिक्कत है? भारी चीज है इस बार जब दोनों बी आर जुड़े थे यहां भी उल्टे थे, फिर बीच में क्या था? अरे यहाँ पहले ये बना रहा होगा सी एस टू, क्या बी आर ये बना रहा होगा? फिर यहाँ कैसा बना बेटा सिग्मा बॉन्ड रोटेशन, नाम क्या था कन्फॉर्मर्स, याद आया? घूम के कैसे आ गया, ये सही है। यहाँ ऊपर देखो, पहले क्या होगा नॉन क्लासिकल, अटैक क्या किया उल्टा, मान लो वेस्ट से किया तो कहाँ जाएगा डैश, एक वेज प्यारा चाहिए, कहाँ चाहिए डैश। अब डैश वेज को क्या घुमा सकते हो क्या? रिस्ट्रिक्टर सिस्टम है, आप घुमा, गलत दे रखा है, सब कुछ सही था। खेल गया यहाँ पर कि आपको पता है कि नहीं कि ये एंटी एडिशन है कि नहीं है। यहाँ बोलना पड़ेगा ऐसे या ऐसे, क्योंकि मामला कैसा वाला है क्लासिकल वाला है, अटैक दोनों प्रकार से हो सकता है। बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है? सर रिएक्शन तो आसान थी, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ से आ गया, ये तो हर जगह आएगा। सही दे रखा है भाई। हाँ ये वाला। अरे कितने लोग बोल रहे हैं लास्ट वाला गलत है? कोई तो बोल दे। आप बोल रहे हो गलत, आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। सही कितने लोग बोल रहे हैं? मैं नहीं पढ़ा रहा, आगे बताओगे आप ही। गलत है या सही है, कुछ तो होगा। सही कितने लोग बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस में रहो, सही। गलत ही तो होगा यार, सही बताओ। गलत? गलत आंसर है। क्यों साहब, ये कौन है? पहले क्या चाहिए? कहाँ है इलेक्ट्रोफाइल? Na पॉजिटिव नेवर पढ़ाया था यार। इलेक्ट्रोफाइल ही कहाँ है आपके पास, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियो, कहाँ रिएक्शन कराया जा रहे हो, गलत है ये। Na पॉजिटिव नेवर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव दिख गया, खुश हो गए, जोड़ दिए जाते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के मेटल आयन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, कभी भी कैसे एक्ट नहीं करते एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, 5 पॉइंट रिएक्शन पढ़ाए पर सिखाया था, वो ढंग से कराता है ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पर आगे आप सिर्फ यही सीखना होता है कि बॉन्ड टूटने के बाद पॉजिटिव या निगेटिव कैसे क्या बनाना है बस। अब पॉजिटिव बनने के बाद दो रास्ते निकल जाते हैं, या तो नेगेटिव जुड़ेगा या तो डबल बॉन्ड बनवाएगा, उसके लिए कंडीशन क्या बता दिया आपको। पिछले 5 दिन से ये पढ़ा रहा हूँ आपको घुमा फिरा के, कभी डिहाइड्रेशन के नाम पे कभी किसी नाम पे। बोलो मेरे भाई, शुरू करें आगे, जल्दी बोलो। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट डालो। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और लिखो इंपॉर्टेंट, और लिखो हर दिन गलती करेंगे क्योंकि हम बार बार वो 5 पॉइंट जो मास्टर ने पढ़ाया था भूल जाते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हटाओ ये सब, अरे हटाओ क्या, चलो समझो। केस नंबर 1, रिएक्शन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, रिएक्शन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, CH2 H पॉजिटिव Br नेगेटिव
नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है बेटा यहाँ पर, बोलो भाई। नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 नेवर इंटरेक्ट विथ H पॉजिटिव और Br नेगेटिव और फॉर्म इंटरमीडिएट। लिखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 नेवर इंटरेक्ट विथ H पॉजिटिव नॉन पोलर, ये लिख लिया आपने इस पर रिएक्शन, किसमें पॉजिटिव लिखो, रिएक्शन तो लिखो। नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 नेवर इंटरेक्ट विथ H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, Cl Br है, Br नेगेटिव नेवर इंटरेक्ट विथ H पॉजिटिव और Br नेगेटिव और फॉर्म इंटरमीडिएट। इसका लेने से या ना लेने से कोई फर्क पड़ने वाला, तो मैं CCl4 लिखूं ना लिखूं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा बताना बेटा रिएक्शन में, सबसे पहले क्या CH3 CH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर कॉन्टैक्ट कर जाएगा Br नेगेटिव, क्या बन के आया CH3 CH2 Br। क्या यही वाला पार्ट आपका मेजर बन जाएगा भाई, बोलो मेरे भाई। चलो, ये तो पढ़ रहे थे अभी तक आप, ये तो पढ़ रहे थे। किस नंबर 2, रिएक्शन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो लिख रहे हो उसे अभी, ओके लिखिए 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 लिखिए। इतना तेज पढ़ाता हूँ क्या मैं, फिर भी आप लोग 8 लेक्चर पीछे हो गए, 8 तो नहीं 3, क्योंकि और सब लोग ये खत्म करके लोग आगे बढ़ेंगे, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो हम लोग 2-3 लेक्चर पीछे हो गए बस। क्योंकि मैंने आपको जो लोग रिएक्शन बीच में पढ़ाते हैं ना कि लिविंग ग्रुप यहाँ आ गया ये आ गया, मैंने स्टार्टिंग में आपको 5 लेक्चर उसे टाइम दिया आराम से, क्योंकि वो 5 पॉइंट अगर ढंग से आता है फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। बोलो मेरे भाई, चमक रहा है, हेलो, अभी मालूम चल जाए कितना याद है आपको। देखिए केस नंबर 2, रिएक्शन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, रिएक्शन इन पोलर, बस यही एक मामला गड़बड़ करेगा समझो। मैंने कहा साहब एक काम करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सब कुछ वही है, H पॉजिटिव Br निगेटिव PP सॉल्वेंट वाटर, क्या था रहा भाई, हेलो। क्या वाटर सॉल्वेंट किससे किससे इंटरेक्ट करेगा, 3 से, कौन कौन, H पॉजिटिव से Br नेगेटिव से एज वेल एज फॉर्म इंटरमीडिएट, और यही खेला बदल जाता है, यही खेला बदल जाता है, आया नहीं समझ में, आपको लिखाता हूं, खेला मतलब रिएक्शंस अपना चेंज कर देगा। लिख लिया भाई, जल्दी लिखो, पहले ही पढ़ाया हुआ है यार ये सब चीजें तो आपको याद करिए। NaNO2 प्लस डायलूट HCl, याद आ रहा है क्या था वहां पर, N2 पॉजिटिव बाहर गया, क्या बना कार्बो कैटायन, बनने के बाद वहां Cl निगेटिव भी था, NO निगेटिव भी था, ना पहुंच पाया, उससे पहले वाटर ने चारों तरफ से घेर लिया, वही है रिएक्शन। नहीं बात समझ में आई, मतलब एल्कीन की रिएक्शन आए जो आपको HBr दिया हो Br2 दे रखा हो, तो प्लीज ध्यान रखो इस एरो के साथ में सॉल्वेंट कौन सा मेंशन है, और यही खेल खेल जाता वो। नहीं बात समझ में आई, लिख लिया इतना। तो इन दिस केस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर, in this case polar protic solvent water solvate H positive Cl negative solvate H positive Cl negative, Cl है ना Br, सॉरी Br नेगेटिव है, H positive Br negative as well as form carbocation। चलो बताओ भाई, हेलो,
तो हमें सोल्यूशन में कौन कौन मिलेंगे बेटा यहाँ पर? 3, कौन कौन? और क्या मिलेगा? वाटर। क्या वाटर ब्रेक होता है? पानी जब पीते हो, पॉसिबल पीते हो आप लोग, पानी पीते हो, पानी ब्रेक नहीं होता। तो बोलो मेरे भाई, क्या वाटर ने इसका सॉल्यूशन कर दिया? बड़ा बातें मत करो। क्या वाटर ने इसका सॉल्यूशन कर दिया? क्या वाटर ने इसका सॉल्यूशन कर दिया? सॉल्यूशन तो हो गया। अब रिएक्शन की स्पीड जितना यहां था उतना ही है क्या? बोलना तो पड़ेगा बेटा। क्या रिएक्शन की स्पीड उतनी है, स्लो हो गया, फास्ट हो गई? मैं नहीं बोलने वाला कुछ भी। क्यों स्लो हो गया भाई? क्योंकि ये H पॉजिटिव अब क्या हो गया है? सॉल्वेट है। मूवमेंट धीरे हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। फिर भी रिएक्शन तो होगी साहब, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो है ही है। बोलो यार, क्या बनाओगे बताना बेटा यहाँ पर? क्या CH3CH2 पॉजिटिव बन के आ गया? बोलो यार। अब इसके ऊपर अटैक कौन कौन करेगा साहब यहाँ पर बताओ? Br निगेटिव करेगा तो क्या बनाएगा? CH3CH2 Br। या एक तरीका भी और था, क्या वाटर क्या सॉल्वेंट है? बोलो मेरे भाई, चारों तरफ से क्या कर लेगा बताना बेटा? क्या CH3CH2 पॉजिटिव चारों तरफ से वाटर ने क्या कर लिया इसका? सॉल्वेशन। ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था। और सॉल्वेशन होने के बाद क्या होगा जगह बताना? क्या कोई एक अपना लोन प्लेयर से कोऑर्डिनेट कर देगा? अगर चारों तरफ से घेर रखा है तो इसका Br निगेटिव का वहां तक पहुंचना आसान या बहुत मुश्किल? तो ये जो बना रखे हो बहुत ही कम बनेगा, क्या हो जाएगा? माइनर। नहीं आ रहा समझ में? तीसरी चौथी बार पढ़ा रहा हूं इस चीज को मैं। ऑक्सीजन, इसमें से क्या करेगा कोई एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन दिया क्या बन के आया बताना बेटा यहाँ पर? जल्दी बोलो। CH3CH2OH। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव आए तो उस पॉजिटिव हटाने का तरीका, या तो वापस बॉन्ड तोड़ोगे वहीं का वहीं, या H को जैसे मैंने यहाँ हटाया क्या बन के आ गया? CH3CH2OH। क्या ये आपके पास मेजर बन के आएगा? समझ में नहीं आया होगा। आया कि नहीं आया भाई? तो प्लीज एक बार देख लेना कि जब आप रिएक्शन एल्किन कराने जाते हो ना, सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर अप्रोटिक? पोलर प्रोटिक आते ही जैसे ही पॉजिटिव बनेगा, चाहे कटायर क्लासिकल बने चाहे नॉन क्लासिकल, क्या पोलर प्रोटिक चाहते घेर लेगा उसे, तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल को वहां तक पहुंचने नहीं देगा, उससे मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका सॉल्वेशन हो गया, इसका भी सॉल्वेशन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। है तो अभी इलेक्ट्रोफाइल वो बंधा हुआ चारों तरफ से, रिएक्शन तब भी करेगी। इसका जो कार्बोकटायन बना, ये थोड़ी ना घिरा था। अरे ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल साथ न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को सॉल्वेशन करता है, यहाँ कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। इसका मत करा देना सॉल्वेशन। सॉल्वेशन हुआ इसका और इसका, सॉल्वेशन हो गया, इनका मूवमेंट क्या हो गया? बहुत स्लो, रिएक्शन स्लो हो गई। रिएक्शन तो होगी। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आई बात? सोच लो भाई, गलती करा दें? करो गलती। जल्दी लिखो, टाइम कम है अपने पास। हटाओ। अरे हटाओ भाई। फिर से बताओ क्या क्या कहाँ कैसे हुआ? इस सॉल्वेशन इफेक्ट का देखो, मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ आपको, हर दिन इसी को यूज करता हूँ मैं। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था NaNO2 प्लस डायलूट HCl, पढ़ा था ना आपने? तो वहां पानी आने से कार्बन डाइऑक्साइड को उसने घेर लिया था, तो Cl निगेटिव वाला बना होगा, बना होगा, बट वो मेजर नहीं बना होगा। क्या NO2 नेगेटिव नहीं बना होगा? बना होगा, बट वो मेजर नहीं बना होगा। मेजर कौन सा बनाया था? वाटर का टकराव एल्कोहल, याद करो यार। 1 डिग्री अमीन NaNO2 प्लस Cl में क्या बनाया था हमने? एल्कोहल फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। भूल जाते हो आप लोग। 1 डिग्री अमीन NaNO2 प्लस Cl में क्या बनाया था हमने? एल्कोहल फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। 1 डिग्री अमीन NaNO2 प्लस Cl में क्या बनाया था हमने? एल्कोहल फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। भूल जाते हो आप लोग।
हटाओ, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। अरे रुको, फटाफट लिखो, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। हम 3 लेक्चर पीछे हैं, सबसे बेस्ट आगे चल रहा है उससे, क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको। आप कहाँ हंस रहे हो भाई, ऐसा क्या बोल दिया मैंने भाई, 3 लेक्चर पीछे हम लोग, और क्या है उसमें। आपको नाम अलग अलग लिखा होगा, SN1 E1 सब नाम लिखा है, क्या होगा, वहां सब वही दिया है। जुड़ने को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, और निकलने क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो नाम नहीं लिखा है, वो सब इकट्ठा कराऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको नाम क्या क्या इसका है। कभी क्या है कि नाम में आप कंफ्यूज रहते हो, उसी में घूमते रहते हो, फिर आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठता ही नहीं है, आप नाम में कंफ्यूज रहते हो, फिर नाम ही नहीं लिया मैंने। हो गया भाई, क्या बनाया, बनाओ क्या, बैठे हुए देखो। सर भूल गए, हमें सॉल्वेंट इफेक्ट पता ही नहीं है क्या है। देखो भगवान, क्या बनाया आपने, अरे अरे मेजर बनाना है यहाँ पर। देखो कितना भी रट के जाओगे नहीं होगा, आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे एडवांस में, तो बिल्कुल नहीं होंगे। एक स्टेप पे आके सब रुक गए हो। सब गलत है। तो कुछ तो बना पाए होगे। क्या बनाया, सोचो 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 सोचो, हे भगवान। ना, एक भी बालक नहीं बना पा रहा यार अभी तक। क्या बनाया, गलत है। मुझे पता था यही गलती, और मजेदार बात क्या है, सेम गलती सब कर रहे हैं, मतलब रटते हैं ये लोग। सेम सेम गलती, एक तरफ से वही गलती सब कर रहे हैं। ये सही बनाया भाई, एक ने सही बना दिया। एक सही नहीं है, गलत है ये। सॉल्वेंट में मतलब कोई मतलब ही नहीं, वैसे फर्जी लिखा हुआ वो सब। बस जोड़ दो, बिहार जोड़ दो, खत्म, हो गया आंसर। अरे यार, क्या बनाया, सेम गलती, एक तरफ से वही एक गलती हो रही सबके साथ। मैं नहीं पढ़ा रहा कुछ उसको, मैं तो बताता ही नहीं कुछ, मैं कुछ नहीं बता रहा, कुछ तो बनाए होगे। ये सब कहाँ था, क्या पोस्ट वो सब गड़बड़ है ये सब। बना भाई कुछ, तो एक गलती सबके सब। पहला क्वेश्चन, रुको 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 रुको, क्या ये आपको एल्कीन दिखाई दे रही है। एल्कीन खुद अपने आप में क्या है बेटा, बताना, न्यूक्लियोफाइल। इंट्रैक्ट, तरीका समझो यार, इंट्रैक्ट कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल साथ में, इलेक्ट्रोफाइल। आपको सोल्यूशन में क्या इतने पार्ट दे रखे हैं, ये भी तो आपका उसी का पार्ट है ये। कौन कौन मिला बेटा, बताना यहाँ पर, और क्या मिला, बोलो मेरे भाई। ये आपका कौन हो गया, बताना फटाफट, इलेक्ट्रोफाइल। आया आया कि नहीं आया। और यहाँ बताओ ये कौन हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल भी है और सॉल्वेंट भी है। कौन सा वाला, पोलर प्रोटीन। सब न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला, लोन पेयर है यार, 3 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था। मैं फिर से बोला हूं, आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो इसी में आ रही है, क्योंकि आप 5 पॉइंट अभी तक आपको ढंग से समझ दिमाग में बैठा नहीं है आपके। इलेक्ट्रोफाइल कौन, न्यूक्लियोफाइल कौन, कहाँ कैसा क्या, समझ में नहीं आ रहा आपको अभी तक, नहीं आया। क्या ये इससे रिएक्शन स्टार्ट कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है, क्या इसके साथ रिएक्शन स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट कौन करेगा,
क्या सबसे पहले आपका H पॉजिटिव यहाँ रिएक्शन स्टार्ट करेगा? कहीं भी जोड़ दो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इस पॉजिटिव पे आप मुझे बताओ क्या होगा? अरे आपने कहा भाई Br निगेटिव भी है और ये खुद कौन है? समझ में नहीं आ रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मैं पानी ही लूं भाई। मैं कोई भी पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट लिख भी दिया मैंने, ETOH सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट भूल गए आप लोग? बोलो यार। क्या चारों तरफ से वाट इसने अल्कोहल ने से घेर रखा है? अगर घेर रखा है तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर Br निगेटिव से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा या माइनर बनेगा? कैसा बनेगा था? माइनर, क्योंकि वो Br निगेटिव ये चारों तरफ घिरा हुआ है यार। और Br निगेटिव भी घिरा हुआ है, यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा आसानी से। ये क्या बनेगा? बहुत ही कम। नाम क्या दे दिया? बना के बैठे हो वैसे। अब जब ये सॉल्वेशन इसका हो गया, अब उस सॉल्वेशन के बाद क्या होगा आप बताओ? ऑक्सी OH मत रटते हो आप लोग। क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर कोई एक इसे कोऑर्डिनेट कर देगा? जैसे ही कोऑर्डिनेट किया क्या बन गया बताना बेटा? CH3 CH2 या OH। यहाँ बताओ बेटा क्या ET आ जाएगा? और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। दिमाग नहीं लगाते हो आप, रट लेते हो ये जोड़ दो ये जोड़ दो। अब ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव आए तो दो तरीके, या तो बॉन्ड को ब्रेक करोगे वहीं का, या H को हटाएंगे। H को अगर हमने हटा दिया यहां से तो क्या बन जाएगा बताना बेटा? CH3 CH2। क्या OCH2 CH3 क्या ईथर ये मेजर बन के आने वाला है? रट लो, OH लगाना है बस। अरे OH कैसे वहां आया था उसका रीजन सीखो ना। जब वाटर ने यहाँ पर सॉल्वेशन किया था, देखो जरा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया था, उस पॉजिटिव को हटाने के हमने क्या लाए थे? OH। कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोग को यार। गलती मेरी, मैं आपको सब चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको सीधे से चार्ट बनवाओ, ये जोड़ो खत्म। सबसे आसान था, बस एक बनाता भाई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये प्रोडक्ट, ये जो जोड़ दो बेटा फटाफट, खत्म क्वेश्चन। डॉक्टर को तो बेटा जरूर मैं पढ़ाऊंगा पूरा मैं। लिखो। पूरी कहानी समझा दी यार, क्योंकि आपको देखो ना, तुम्हें कुछ भी नया नहीं था, इलेक्ट्रोफाइल पहचानना था और न्यूक्लियोफाइल पहचानना था। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये होगा साहब इसको क्यों नहीं ब्रेक किया आपने? बोलो भाई, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है इसलिए इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक नहीं किया। और सॉल्वेंट का मतलब होता है वो खुद नहीं टूटता, वो दूसरे को ब्रेक करता है, समझे आप? सॉल्वेंट किसे बोलते हो आप? जो दूसरे को सॉल्वेट करे, मतलब वो टूटने वाला नहीं है। लिखो। लिख लिए? सोच लो। क्वेश्चन वही है। सॉल्वेंट फिर चेंज करूंगा। H पॉजिटिव, Br निगेटिव, CH3 COOH सॉल्वेंट, यहाँ लिखा मैंने मेजर प्रोडक्ट। लो फिर खेल गए आपसे। बताओ। बैठे कहाँ हो? सॉल्व करो। कैसा सॉल्वेंट है बेटा ये? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे ही पॉजिटिव बनेगा ना कार्बोकेटाइन, तो से सॉल्वेट कर देगा, सॉल्वेट कर देगा तो Br निगेटिव वहां तक अप्रोच बहुत कम कर पाएगा। तो Br से बनने वाला प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? माइनर। तो मेजर किससे बनेगा? सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन कैसे कराएंगे सीखना है आपको। जोड़ दे OH। ऐसे थोड़ा सॉल्वेशन होता है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करेगा, फिर ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा, फिर उस पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? H को हटाते हैं। ये है तरीका इसका। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन के आया? ईथर।
कीटोन या दोनों ना? पहले बताओ, पढ़ाया हुआ मेरा क्वेश्चन है तो एस्टर आया। समझ में आई कहानी? हेलो, बन गया? नहीं बन रहा है, समझो। यहाँ पर ये बनाया होगा आप लोगों ने CS2। यार अब गलती हो गई, मैं आपको सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया हुआ पहले से यार ये सब चीज़ आपको। बेटा इसमें अल्कोहल कहाँ दिख रहा तुमको? जहरीला मामला है यार। क्या यहाँ पर आपने CS2 पॉजिटिव बना दिया? चारों तरफ से इसको किसने सॉल्वेट कर रखा है? क्या CS3 यहाँ पर लगाया बेटा मैंने OH, क्या डबल बॉन्ड हो कैसे सॉल्वेट कर रखा है? बोलो मेरे भाई, अब क्या होगा बताना फटाफट। क्या ऑक्सीजन पर लोन पर कोऑर्डिनेट कर देगा? इससे जो Br निगेटिव से बन किया आएगा वो कैसा आएगा भाई? यहाँ पर माइनर लिख दिया ना भाई आपको। Br निगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, Br ऐसे कैसा बन के आएगा? माइनर। क्यों साहब ऐसा हुआ? क्योंकि अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है तो वहां पर वो निगेटिव वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पहली बात तो। बोलो वो क्या बन के आया बताना बेटा यहाँ पर? CS3 CS2OH, यहाँ बताओ पॉजिटिव, यहाँ बताओ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या बन के आया? CS3। और फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा? H को हटाना होता है तो क्या बन जाएगा? CS3 CS2O, C डबल बॉन्ड हो CS3। तो आपका जो पहले सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक था, अब वो आपका कंपाउंड जो बन के आ क्या हो गया? पोलर एप्रोटिक एस्टर बन के आ गया। तो थोड़ी थोड़ी ना कि हर बार आपको वाटर ही यूज कराए, अलग अलग भी यूज कर सकता है। बताओ भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा CS2 डबल बॉन्ड CS2, H पॉजिटिव Cl निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव Br निगेटिव K पॉजिटिव I निगेटिव, यहां लिखा बेटा मैंने वाटर सॉल्वेंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मिक्स कर रखा सबको यहाँ पर। कर आप बताइए इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने बनेंगे? मेजर माइनर पूछा ही नहीं मैंने, हेलो, मेजर माइनर नहीं पूछा है। पूछा क्या मैंने आपसे? सॉल्व करो। गलत आंसर है। एक मैंने कहा पूछा मेजर? सिखाऊं क्या? क्वेश्चन लिखो एक बार क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन पे आगे अगले पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, चलो लिखो। अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ में आई बात? अभी मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, देखा जाए तो मैंने आपको अभी सिर्फ इफेक्ट बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या हो सकता है। कहाँ सिन, एक मिनट, वो सिन एंटी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बड़ा काम का है वो। कहाँ सिन कहाँ एंटी, कहाँ शिफ्टिंग कराएं कहाँ शिफ्टिंग ना कराएं, कहाँ एक्सपेंशन कराएं कहाँ ना कराएं, याद हो गया? उसके बाद सॉल्वेंट का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहीं घुमाता है क्वेश्चन वो। स्टार्टिंग से आपको सॉल्वेंट इफेक्ट बनाना शुरू कर दिया। चलो भाई शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास CS2 डबल बॉन्ड CS2, साथ में Cl माइनस K पॉजिटिव Br माइनस Na लिखा हुआ है, Na प्लस K पॉजिटिव K पॉजिटिव I निगेटिव, और साथ में क्या दे रखा है? वाटर। आप मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक क्या H पॉजिटिव Na पॉजिटिव K पॉजिटिव इतने पार्ट लिखे हुए हैं? यहां बताओ बेटा, Cl माइनस Br माइनस I माइनस और क्या लिखे हैं? वाटर। समझ में आ रही बात? रिएक्शन स्टार्ट कौन करेगा? ये करेंगे, क्योंकि ये खुद क्या है? बोलो भाई भाई, न्यूक्लियोफाइल। क्या चाहिए ही चाहिए हमें? ये दोनों, ये कुछ का क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा? यस। और रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो मुझे बताओ, H पॉजिटिव आके अटैक किया,
क्या बना बताना बेटा, CH3 CH2 पॉजिटिव। क्या ये आपका इंटरमीडिएट बन के आ गया? कैसा वाला बना, क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? बोलो भाई क्लासिकल। शिफ्टिंग एक्सपेंशन कराने की जरूरत यहाँ पर करा सकते थे, बट यहाँ होने वाला फाइल, और न्यूक्लियोफाइल को पहले यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई, बट किसी ने इसको चारों तरफ घेर रखा है। मतलब इससे बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर। क्या CH3 CH2 OH, क्या ये आपका मेजर बन जाएगा? बट मैं आपसे पूछा है ही नहीं यहाँ मेजर, मैंने पूछा क्या है? अब इसमें और कौन कौन न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? क्या यहाँ पर आई निगेटिव अटैक कर सकता है? और ये अटैक करेगा तो क्या CH2I भी बन सकता है? अगर आपका क्या यहाँ Br निगेटिव जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 Br। अगर आपका आई Cl निगेटिव जुड़ जाए तो बोलो, या R% या S%, कहा ठीक है। परसेंटेज इन सोल्यूशन, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, सबसे पहले आएगा। मैं बोल रहा हूँ उस 5 के अलावा छठा पॉइंट कभी नहीं मिलने वाला रिएक्शन में आपको। क्या यहां तक का मामला आरडे सब कुछ सेम था? अब ज्यादा वो बनेगा दुजाके से तो ClBr में से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है? एक ग्रुप के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, 5 के अलावा कभी कुछ ना मिलने वाला आपको, वही घुमाता रहेगा आपको। बोलो मेरे भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको किसको सॉल्वेट करता है? निगेटिव पॉजिटिव दोनों को। मोर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेंसिटी, मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, मोर सॉल्वेशन। जितना सॉल्वेशन हो जाएगा उसका जितना बड़ा हो जाएगा उतना एंट्री यहाँ बैन हो जाएगी। बोलो मेरे भाई, किसका सॉल्वेशन मैक्सिमम हुआ है? अगर सीरम का सॉल्वेशन ज्यादा हुआ है तो ये उसको वहां तक पहुंचने में सबसे पीछे रहेगा। बोलो मेरे भाई, तो पी के बाद कौन आएगा, क्यू। पी के बाद कौन आएगा, आर। फिर कौन आएगा, एस। क्यों? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ X नेगेटिव इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वो आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। 5-6 पॉइंट जो पढ़ाया था अलग से ना, वही आप भूल लो बार बार, वही मात खा रहे हो आप लोग। अगर देखा है तो, अगर टेक्निकली देखा है तो मैं आपको सॉल्वेंट में पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी गलती कर रहे हो आप लोग। क्योंकि मुझे पता था इसके कम 15 बार पढ़ाओगे तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आता है। क्योंकि आपको रट जाता है, वाटर अच्छा ओच लगाना मतलब सब में ओच लगाना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हो कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव आएगा। उस पॉजिटिव को खत्म करने के पहले तरीका एच को हटाओ, ना हटे तब कोई बॉन्ड तोड़ो, और आप सबसे पहले बॉन्ड ही तोड़ देते हो। नहीं आया भाई? पक्का? एक क्वेश्चन और। शुरू करें भाई? बोलो, पढ़ाया क्या? आप मुझे बताओ, यहां पर आया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2 CCl4। मेजर यहां बनाना है, मेजर यहां बनाना है। चलो, अब देखा जाए तो रिएक्शन तो वही है, कहाँ खेल रहे हैं आपसे। स्लो जाओ। और इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। 11 में पढ़ाया गया होगा, जो अलग अलग कोचिंग पढ़ के आते हैं। और मुझे मुझे समझ में नहीं आता, लोग एल्कीन पूरा पढ़ के आए हुए हैं, हाइड्रोकार्बन, और कैसे पढ़ के हैं भगवान ही जाने। कई लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, कितने लोग पढ़ चुके हाइड्रोकार्बन पहले 11 में पढ़ाया कि भेजा गया कई लोग को, पता नहीं कैसे पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन तभी इंसान पढ़ता जब उसे पूरी केमिस्ट्री आती है, पूरी केमिस्ट्री, सब कुछ उसके अंदर है उस चैप्टर में। अब पता नहीं, सब हम लोग सबसे बाद में पढ़ाते हैं उसे, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए 2 चैप्टर पढ़ाने के लिए आपको पूरी केमिस्ट्री चाहिए। एक का नाम है हाइड्रोकार्बन और दूसरे का नाम है बायोमोलिक्यूल्स।
ऑल कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंक्लूड है, और लोग 11 में पढ़ा देते हैं, पता है कैसे? बनाओ 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 बनाओ। बन गया? भाई मेरे हिसाब से लोगों ने यहाँ पर ये बनाया है, और यहाँ पर बनाया होगा CS2 Br OH, ये बना होगा भाई। क्या बना होगा सबसे पहले? यहाँ पर ब्रोमीनियम है, देखो भाई। अरे ये तो बनाया होगा यार, CS2 Br। किसने किया होगा साहब यहाँ पर? Br निगेटिव ने, बोलो मेरे भाई। और यहाँ तक कैसे पहुंचे होगे जब आपका अटैक कौन किया होगा यहाँ पर? वाटर ने अटैक किया होगा, बोलो। और जब पॉजिटिव बना होगा चारों तरफ से किसने घेर रखा है? ऐसे वाटर। पॉजिटिव है, पॉजिटिव हटाने के लिए क्या किया? इसको हटा दिया। सेचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, यहाँ लिख लेना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज नोन एज, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज नोन एज टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। उसको पढ़ाएंगे अब अगली क्लास में, ठीक है? कौन देता है कौन नहीं देता है। तो कुछ समझ में आया आज? दोबारा पढ़ के आना है, क्योंकि भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। हेलो, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा ये टॉपिक, बीच में छूट रहा है ये। तो जितना पढ़ाया उसको अच्छे रटा होना चाहिए बिल्कुल, कि कब क्लासिकल कब नॉन क्लासिकल, कब सीन एंटी दोनों, कब एंटी, ठीक है? और सॉल्वेंट कैसे अपना खिला बदलता है वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलो हटाओ ये सब। होमवर्क दिया था कुछ? होमवर्क क्या था? S2 बचा था ना? 5-10 क्वेश्चन बच्चे हैं, पूरा S2 कर लेना, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा।